नागपुर में भगिनी निवेदिता। सन 1902 में दशहरा के समय स्वामी विवेकानंद की शिष्या और मानस कन्या भगिनी निवेदिता स्वामी सदानंद के साथ नागपुर शहर में पधारी थी। उन दिनों उन्होंने अनेक जोशपूर्ण व्याख्यान दिए थे। उनके व्याख्यान सुनने अधिक संख्या में लोग आया करते थे। नागपुर के मॉरिस कॉलेज के क्रिकेट टीम के विजयी छात्रों को पुरस्कार का वितरण निवेदिता के कर कमलों द्वारा होना तय हुआ था। दशहरा के एक दिन पूर्व इस कार्यक्रम का आयोजन करना तय था। प्रतिवर्ष यह दिन शस्त्र पूजन का होता है। कार्यक्रम सिटी हाई स्कूल के हॉल में सुबह हुआ। निवेदिता के हाथों पुरस्कार दिए गए। देसी भारतीय खेलों की अवहेलना कर विदेशी खेलों का अभिमान एवं उसे पसंद करने के लिए निवेदिता ने मॉरिस कॉलेज के छात्रों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, इस प्रकार के आयोजन की अगर मुझे पूर्व से कल्पना होती तो मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्थान कभी ग्रहण नहीं करती। आज का यह शुभ दिन माँ दुर्गा और शस्त्रों के पूजन का दिन है। ऐसा होते हुए भी हम माँ दुर्गा, उनके शस्त्रों और वाणी को कैसे भूल सकते हैं। बंगाल में आज भी जिनकी बुर्गी के नाम से पहचान है, ऐसे मराठा राजा भोसला के इस राजधानी में पराक्रम की कुछ झांकियां देखने को मिलेगी, ऐसी मुझे आशा थी। निवेदिता के व्याख्यान को आयोजक, शिक्षक वृंद और छात्रों ने शांतिपूर्वक सुना। उनकी बातें उपस्थित सभी जनों के हृदय को स्पर्श कर गई। उन्होंने कहा, कुश्ती, तलवारबाजी जैसे मर्दों के कुछ खेल कल देख सकूं, ऐसी मेरी इच्छा है। निवेदिता के एक अच्छे, ओजस्वी, आवेशपूर्ण और देशाभिमान से परिपूर्ण भाषण सुनकर सभी लोग संतुष्ट होकर वापस लौट गए। लेकिन केवल भौतिक एवं रसायन शास्त्र के प्राध्यापक मुखर्जी, जो परवर्ती काल में कलकत्ता के गरमदल के क्रांतिकारी पत्रिका युगांतर से जुड़ गए और कुछ गिने चुने छात्र वहां रुके। निवेदिता इस शहर से निराश होकर ना जाए, इसलिए प्रोफेसर मुखर्जी परेशान थे। निवेदिता के चले जाने के उपरांत कॉलेज के तलवार और कुश्ती कौन कौन खेल सकता है, इस बात की खोज आरंभ हुई। पूछताछ करने के पश्चात कुछ छात्र इस कार्य के लिए तैयार हुए। किसी भी स्थिति में इस कार्यक्रम को करके ही दिखाना है, ऐसा तय हुआ। तदनुसार मॉरिस कॉलेज, वर्तमान में सिटी कॉलेज के छात्रावास के बीच में अवस्थित रिक्त स्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। निवेदिता, शिक्षक एवं छात्रगण इस कार्यक्रम को बरामदे में बैठकर देख रहे थे। छात्रों ने कुश्ती, लाठी तथा शस्त्रों का खेल प्रदर्शन किए। यह कार्यक्रम 3 घंटों तक चलता रहा। उन दिनों इन सभी खेलों को निम्न श्रेणी का समझा जाता था। ऐसे खेल खेलने वालों को गुंडा माना जाता था। इस कार्यक्रम के अंत में भगिनी निवेदिता ने कहा, हम लोग आजकल उच्च बौद्धिक शिक्षा के लिए कुछ अधिक ही आग्रही हो गए हैं। महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष अनेक छात्र उपाधि, डिग्री प्राप्त करते हैं, परंतु उनका शरीर इतना दुर्बल होता है कि वे अपना और अपने माँ बहनों का रक्षा तक नहीं कर सकते। ऐसे शक्तिहीन, दुर्बल मनुष्यों से समाज को क्या लाभ। विदेशियों की नौकरी कर अपने ही स्वदेशवासियों पर शासन करने वालों से अधिक आज हमें क्रांतिकारी, स्वदेशाभिमानी नवयुवकों की आवश्यकता है। ऐसे नवयुवक ही इस देश का कल्याण कर सकते हैं। विदेशी सरकार की नौकरी करके हम उनका शासन यहाँ कायम कर रहे हैं। इस बात से हम सबको घृणा होनी चाहिए। निवेदिता नागपुर से भंडारा, वर्धा, अमरावती इत्यादि मराठों के विभिन्न शहरों में गईं और अपने ओजस्वी, जोशपूर्ण व्याख्यानों द्वारा स्वामी विवेकानंद के वाणी का प्रचार प्रसार करते रहीं। संदर्भ ग्रंथ काल समुद्रातील रत्ने भाग 1 मराठी। लेखक
गोविंद विनायक राव देशमुख, नागपुर प्रकाशन, नागपुर, पृष्ठ 32 से 33।